हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्रेंस के MCQs डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ मोहित गर्ग। सबसे पहले देखते हैं 5 क्वेश्चंस का क्विज। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा IIT इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा डेवलप किया गया है क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी को किस IIT इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया है? यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, इनके द्वारा अफ्स्पा जो है इसको इंक्रीज किया गया है 6 महीनों के लिए। किस राज्य के लिए बढ़ाया गया है? 6 महीनों के लिए। एक बुक लिखी गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसके ऑथर कौन है? इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया था हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। इसके ऑथर कौन है? फोर्थ क्वेश्चन है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्रीज सेव इन्वायरमेंट। ये एक कैंपेन है, इसको कौन सा स्टेट या फिर यूटी है जिसके द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ? कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था? इट्स बिटवीन यू। इंडिया में लॉन्च किया गया था इट्स बिटवीन यू। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ सभी क्वेश्चंस के। ये IIT है, IIT कानपुर। IIT कानपुर जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया था क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। सो आंसर इज IIT कानपुर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अफ्स्पा जो है 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है नागालैंड राज्य के लिए। नागालैंड राज्य के लिए 6 महीनों के लिए अफ्स्पा जो है वो बढ़ाया गया है। एक बुक लिखी गई थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसके ऑथर हैं वी पतब्बी राम। वी पतब्बी राम, ये आप याद रखें। इस बुक को लॉन्च किया था हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इसको स्टार्ट किया था दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया गया था एक कैंपेन जिसका नाम था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैंपेन था जिसका नाम था इट्स बिटवीन यू। इंडिया में लॉन्च किया गया था व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया था एक कैंपेन इट्स बिटवीन यू। प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया था व्हाट्सएप के द्वारा। जो व्हाट्सएप कंपनी है इसके जो फाउंडर हैं वो भी आप याद रखें, ये हैं ब्रायन एक्टन और जैन कुम। ब्रायन एक्टन एंड जैन कुम, इन दोनों के द्वारा फाउंड किया गया था व्हाट्सएप को। अब डिस्कस करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज ऑल सेट फॉर अ मेजर एक्सपेंशन टू कवर हाउ मैनी बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इनके द्वारा एक डेडलाइन रखी है, ये एक्सपेंड करेंगे कितने बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ये कवर करेंगे, ये कितना एक्सपेंड करेंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड करेंगे? ये करेंगे 173 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो आंसर इज डी 173। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसको अनाउंस किया है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो इंडिपेंडेंस डे का जो भाषण था उसके उपलक्ष्य में इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इसके द्वारा अप्रूव किया गया था, यानी राजनाथ सिंह के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी गई थी। ये भी आप याद रखें। राजनाथ सिंह जो हैं इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लखनऊ, यूपी की कैपिटल। यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट एंड इंटीग्रेटेड स्टील हब इज प्रपोज्ड विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख करोड़। यानी कौन से राज्य में बनेगा एक स्टील हब, इंटीग्रेटेड स्टील हब बनेगा। इसमें कॉस्ट आएगी 5 लाख करोड़ रुपए की। ये इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा राज्य बना रहा है? ये बना रहा है उड़ीसा राज्य। सो आंसर इज ए उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और जो CM है वो है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो उड़ीसा राज्य है इनके द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी, ये थी बलराम योजना स्टार्ट की थी उड़ीसा राज्य ने। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, जो उड़ीसा राज्य के जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं इनके लिए ISO सर्टिफिकेशन दिया गया था रिसेंटली। और पीठा और कालिया योजना जो हैं, ये दोनों जो योजना है किसानों के लिए, ये भी हैं उड़ीसा राज्य की। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिहांद प्रोजेक्ट इन UP टू ट्रांसपोर्ट फ्लाई ऐश इन बल्क टू सीमेंट प्लांट्स एट अ चीपर कॉस्ट। यानी किसके द्वारा डेवलप किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोजेक्ट रिहांद प्रोजेक्ट यूपी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लाई ऐश को, ये सीमेंट प्लांट्स के लिए बनाया गया है चीपर कॉस्ट में, यानी लोएस्ट कॉस्ट में ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया है NTPC के द्वारा। सो आंसर इज बी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं गुरदीप सिंह और ये एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
व्हेन वाज द पारसी न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज नवरोज सेलिब्रेटेड इन 2020, यानी जो पारसी न्यू ईयर या फिर नवरोज जो दिवस है वो किस डेट को ऑब्जर्व किया गया 2020 में। ये मनाया गया 16 अगस्त को। सो सीरीज डी 16 अगस्त। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, ये जो डेट होती है 16 अगस्त, ये जो ईरानियन कैलेंडर जो होता है इसका बिगनिंग डे होता है, यानी जो ईरानियन कैलेंडर होता है इसका बिगनिंग डे होता है 16 अगस्त, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है पर्सी न्यू ईयर या फिर नवरोज़ दिवस। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, ये जो दिवस है महाराष्ट्र और गुजरात में भी बनाया गया है, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बनाया गया है ये नवरोज़ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन टू रेवोल्यूशनाइज द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है रेवोल्यूशन लाने के लिए हेल्थ सेक्टर में, सेहत विभाग में रेवोल्यूशन लाने के लिए लॉन्च किया गया है इंडिया में। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो सीरीज ए नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसमें जो हेल्थ के लिए काम किया जाएगा, यानी जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरह का एक मेडिकल कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उस पेशेंट की सारी जो मेडिकल कंडीशंस होंगी वो लिखी होंगी और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या क्या उसे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, सभी कुछ उस आईडी कार्ड में लिखा जाएगा। ये एक प्रकार का एक प्रोजेक्ट होगा जिसको लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सो सीरीज ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कमेंस्ड ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोल बाय एम्बार्किंग मैरिन पुलिस पर्सोनल ऑन बोर्ड आईसीजी शिप्स टू स्ट्रेंथन कोस्टल सिक्योरिटी, यानी किसके द्वारा एक ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोल जो है वो कमेंस्ड किया गया है, जो कोस्टल सिक्योरिटी है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको रिसेंटली स्टार्ट किया है आईसीजी के द्वारा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। सो सीरीज बी इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं के नटराजन, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये याद रखें, रिसेंटली यूपीएससी के चेयरमैन बने थे, उनका नाम भी आप याद रख सकते हो, ये हैं पीके जोशी, प्रदीप कुमार जोशी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कितने ज़िले में स्टार्ट किया गया है एक प्रोजेक्ट नशा मुक्त भारत यानी ड्रग फ्री इंडिया। ये डायरेक्टोरेट जो हैं सोशल वेलफेयर के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के कितने ज़िलों के लिए लॉन्च किया गया है? ये किया गया है टोटल 10 ज़िलों के लिए। सो सीरीज सी 10। आपको इनके नाम याद नहीं रखने हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि 10 ज़िलों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हैं मनोज सिन्हा, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो जीसी मुर्मू थे इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, बट अब इनको अपॉइंट किया गया है एज द कैग ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि राजीव महर्षि जो थे उनके द्वारा उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, इसलिए न्यू अपॉइंटमेंट हुई है कैग की। ये हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, चेतन चौहान जो है इनकी मृत्यु अगस्त 2020 में, इनका जो संबंध था वो किस फील्ड से था? ये एसोसिएट थे 2 फील्ड से, एक तो थे पॉलिटिशियन, एक थे क्रिकेट, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा वो है ई ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, यानी ये पॉलिटिशियन भी थे और क्रिकेट से भी एसोसिएट थे। सो इस ई ऑप्शन बोथ बी एंड सी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, तृणमूल कांग्रेस जो है इसके एक एमएलए थे जिसका नाम था समरेश दास, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली समरेश दास जो हैं ये एमएलए थे, किस पार्टी के थे, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली? ये थे तृणमूल कांग्रेस के एमएलए। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर के क्रिकेट में परफॉर्म कर चुके हैं और यूपी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये जो पर्सन जिनका नाम है चेतन चौहान, और इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, अर्जुन अवार्ड दिया गया था इनको 1981 में, 1981 में इनको एक अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड, चेतन चौहान को, ये भी आप याद रखें। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवे जो है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट पायर ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा कौन से राज्य में? ये बनाएगा मणिपुर राज्य में। सो सीरीज ए मणिपुर में बनेगा, इंडियन रेलवे के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वर्ल्ड का टॉलेस्ट पायर ब्रिज इन मणिपुर। सो सीरीज ए मणिपुर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी नदी पर बनेगा, कौन सी रिवर पर बनेगा? ये बनेगा इजाइर नदी पे, इजाइर रिवर पे बनेगा ये ब्रिज जिसका नाम है पायर ब्रिज। ये टॉलेस्ट होगा और इसकी जो हाइट होगी वो होगी 141 मीटर की।
141 मीटर की इसकी हाइट होगी और इसमें जो खर्चा आएगा वो आएगा 280 करोड़ रुपए का। 280 करोड़ रुपए का इस पर खर्चा आएगा और ये जो डेडलाइन रखी है इस पायर ब्रिज को कंप्लीट करने की वो रखी है मार्च 2022। ये भी आप याद रखें। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल और सीएम जो है वो है वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन। कर्नाटका गवर्नमेंट विल बिल्ड एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑगमेंट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यानी इंडस्ट्री और कॉमर्स को डेवलप करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये कौन से दो सिटी हैं जिनको कनेक्ट करेगा ये कॉरिडोर? ये करेगा एक तो है मैसूरू, एक है बिदर। सोनसिस बी ऑप्शन, मैसूरू और बिदर को कनेक्ट किया जाएगा इस कॉरिडोर के साथ। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, मैसूरू एंड बिदर। इसके अलावा कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु और जो सीएम है वो हैं BS येडियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडक्ट इट्स फर्स्ट एयरबस A340 कार्गो एयरक्राफ्ट इन इट्स फ्रेटर्स फ्लीट। यानी किस कंपनी के द्वारा A340 कार्गो एयरक्राफ्ट जो हैं अपने एयरक्राफ्ट में शामिल किए हैं, यानी अपनी कंपनी में शामिल किए हैं A340 कार्गो एयरक्राफ्ट। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है? ये कंपनी है स्पाइस जेट। सी स्पाइस जेट के जो MD हैं मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं अजय सिंह। इसके अलावा पे भी याद रखिए इसमें टोटल 9 फ्रेटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें 5 जो हैं वो हैं 737S जिसको बनाया है बोइंग कंपनी ने। ये एक कंपनी है USA की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली। USA की एक और कंपनी याद रखिए लॉकहीड मार्टिन जो है ये भी कंपनी है USA की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली। नेक्स्ट है 3 है बॉम्बार्डियर Q400S और एक है वन एयर बस 340। ये टोटल 9 फ्रेटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो शामिल किए गए हैं स्पाइस जेट के द्वारा। सी स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। द UK गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आ 3 मिलियन यूरो इनोवेशन चैलेंज फंड इन विच कंट्री। यानी 3 मिलियन यूरो का इनोवेशन चैलेंज फंड जो है वो किस देश के लिए अप्रूव किया है UK की सरकार ने? ये किया है इंडिया के लिए। इंडिया। इसके अलावा भी याद रखिए UK की जो कैपिटल है वो है लंदन और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन। इसके अलावा यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे इंडियन प्रीति पटेल और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये भी एक भारतीय हैं, इंडियन हैं, ऋषि सुनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बीन रॉब्ड इन एज प्रेस सेक्रेटरी बाय द कमला हैरिस फॉर हर डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन। एक डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन होगा जिसमें प्रेस सेक्रेटरी जो हैं वो कौन चुने गए हैं? कमला हैरिस में। ये किसको चुना गया है रिसेंटली? ये पर्सन हैं सबरीना सिंह जो हैं इनको चुना गया है एज अ प्रेस सेक्रेटरी बाय द कमला हैरिस फॉर हर डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन। सबरीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अग्रीड टू बाय US कंपनी प्रिंसिपिया बायोफार्मा फॉर अराउंड $3.7 बिलियन। यानी कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक कंपनी है जिसको परचेज किया गया है 3.7 बिलियन डॉलर में प्रिंसिपिया बायोफार्मा को। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक्वायर किया गया है इस कंपनी को? ये कंपनी है सनोफी कंपनी। सनोफी। ये डील हुई है टोटल 3.7 बिलियन डॉलर में। सनोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। सुभाष आनंद हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ही वाज द CFO ऑफ विच कंपनी। यानी सुभाष आनंद जो हैं इनके द्वारा स्टेप डाउन किया गया है, रिज़ाइन किया गया है पर्सनल रीज़न की वजह से। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे किस कंपनी के? ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे PI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के। PI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के CFO थे सुभाष आनंद। इनके द्वारा रिज़ाइन किया गया है रिसेंटली ड्यू टू पर्सनल रीजंस। PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू सून लॉन्च अ हेरिटेज कुकी दैट वाज इन्वेंटेड बाय महात्मा गांधी, जमनलाल बजाज एंड आचार्य विनोबा भावे इन 1931। यानी किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा हेरिटेज कुकी जो कि इन्वेंट किया था महात्मा गांधी के द्वारा, जमनालाल बजाज और आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1931 में। इसको लॉन्च कौन सी कंपनी करेगा? ये कंपनी है मदर डायरी। मदर डायरी।
इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो मदर डेयरी है इसको हेरिटेज कुकी को लॉन्च करने के बाद इसको एक बूस्ट मिलेगा डेयरी इंडस्ट्री में, यानी जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा इस हेरिटेज कुकी को लॉन्च करने के बाद, क्योंकि ये एसोसिएट है महात्मा गांधी, जमनलाल बजाज और आचार्य विनोबा के साथ, इसलिए डेयरी इंडस्ट्री जो है इसको एक बूस्ट अप मिलेगा। और आप ये भी याद रखें जो गांधी आश्रम में जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें इसको एक बूस्ट अप मिलेगा जो लोकेटेड है वारदा महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन डिजिटल अपनायक टू इनकरेज कस्टमर्स टू यूज डिजिटल बैंकिंग चैनल्स, यानी कौन सा बैंक है जिसके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है डिजिटल अपनायक, इसके माध्यम से जो कस्टमर्स हैं इस बैंक के उसको डिजिटल बैंकिंग चैनल को यूज़ करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है, ये लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, सॉन सीरीज बी पंजाब नेशनल बैंक। इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो हैं सुनील मेहता, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, who dominated the Spanish Grand Prix to take his fourth victory in 6 races so far in 2020, यानी किसके द्वारा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी 2020 में उसको जीता है, ये इनकी फोर्थ विक्ट्री होगी 2020 के 6 रेसेस में से। ये किसके द्वारा जीती गई है, ये जीती है लेविस हैमिल्टन ने, सॉन सीरीज डी लेविस हैमिल्टन। इसके अलावा भी याद रखिए ये एक ब्रिटिश पर्सन है लेविस हैमिल्टन और ये कार चलाते हैं मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं लेविस हैमिल्टन। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, यानी अमृत स्कीम जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा राज्य है जिसके द्वारा टॉप किया गया है। आपके ऑप्शन है केरला, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और दिल्ली। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो ये थे सारे के सारे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के 18 अगस्त 2020 के, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।